हेलो एंड वेलकम गाइस। तो आज हम डिस्कस करते हैं बेंजीन। आज हम अपनी वीडियो में बेंजीन के बारे में सारी बातें जानेंगे कंप्लीट डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, बेंजीन बेंजीन हमारा कुछ इस तरीके का कंपाउंड होता है। बेंजीन स्ट्रक्चर है। दिस स्ट्रक्चर इज़ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो चलिए इसके बारे में और डिस्कस करते हैं, इसके स्ट्रक्चर के बारे में और फर्दर डिटेल में बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर के बारे में जानने के लिए हमने इस वीडियो को पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जो एक एक चीज़ क्लासीफाई कर दी है कि कैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर ये हमें फॉर्म होते हुए दिख रहा है। तो गाइस स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे बेंजीन का है C6H6। एलिमेंटल एनालिसिस एंड वेट डिटर्मिनेशन मेथड से हमें ये प्रोवाइड मिला है कि जो हमारा बेंजीन का फार्मूला है वो C6H6। इनके एलिमेंट्स कार्बन वगैरह और इनका मॉलिक्यूलर वेट जब हमने डिटरमाइन किया तो हमारा जो फार्मूला निकल के आया वो C6H6 है। अब हम जानते हैं कि कैसे ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रेट चेन में पॉसिबल नहीं है। बेंजीन could be constructed as a straight chain or ring compound having double or triple bond, but benzene did not behave like alkenes or alkynes। जैसा कि आपको पता है, अगर हम इसको स्ट्रेट चेन में बेंजीन को बनाएंगे तो वो एल्कीन और एल्काइन वाली जो रिएक्शंस हैं उनको नहीं देगा। आइए देखते हैं कैसे। बेंजीन को जब हमने ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड से रिएक्ट करवाया तो जैसे कि एल्कीन और एल्काइंस रिएक्शन शो करते हैं, वैसे यहाँ पे हमारा बेंजीन जो देखने को मिल रहा था कि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हमें नहीं देखने को मिली, नो रिएक्शन। फिर हमने बेंजीन को डाइल्यूट KMnO4 से रिएक्ट करवाया, वहाँ पर भी हमें कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिली। H2O से रिएक्ट करवाया, वहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं मिली। तो ये हमारा क्या शो करता है कि जो स्ट्रेट चेन है बेंजीन की वो पॉसिबल नहीं है। तो अब हम जानते हैं कि क्या है एविडेंस इसका कि कैसे ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। तो देखिए क्या है एविडेंस ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर। इस चीज़ को हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया है। नंबर ए, सब्स्टिट्यूशन बेंजीन। जब हमने सब्स्टिट्यूशन कराया बेंजीन का तो हमें देखने के लिए मिला, बेंजीन को जब हमने रिएक्ट करवाया ब्रोमीन से, प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ये एक सिंगल मोनोब्रोमो बेंजीन दे रहा था। C6H6 बेंजीन को जब हमने ब्रोमीन से रिएक्ट करवाया तो ब्रोमो बेंजीन हमें प्रोवाइड हुआ। इसमें हमने देखा कि ओनली वन मोनो ब्रोमो एंड नो आइसोमेरिक प्रोडक्ट वर ऑब्टेन। जैसे कि अगर हम उनको रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि बस एक सिंगल मोनो ब्रोमो फॉर्म होता है और कोई इसके फर्दर आइसोमेरिक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होते। ये इंडिकेट करता है कि जो जितने भी जो हाइड्रोजन हैं बेंजीन के वो सारे आइडेंटिकल हैं, मतलब वो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर उनमें डिफरेंस होता तो वो एक मोनोब्रोमो बेंजीन के बजाय कई सारे आइसोमेरिक प्रोडक्ट और देते, लेकिन यहाँ पे हमने जब रिएक्शन करवाई तो हमें एक सिंगल मोनोब्रोमो बेंजीन मिला। दिस कुड बी पॉसिबल ओनली इफ बेंजीन हैड अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये जब ही पॉसिबल हो सकता था ये चीज़ जब बेंजीन के पास साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं होता, पॉसिबल होता। 6 कार्बन एंड टू ईच कार्बन वाज अटैच्ड 1 हाइड्रोजन, और जो भी कार्बन है वो सारे एक हाइड्रोजन से अटैच हो रखे हैं। ये है एक पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में हमने देखा कि हमने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कराया। जो हमारी C6H6 जो हमारी बेंजीन थी उसमें हमने हाइड्रोजन का ऐड किया निकल की प्रेजेंस में, तो हमने देखा कि जो डबल बॉन्ड थे वो गायब हो गए और ये साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, साइक्लोहेक्सेन। तो जब हमने ये रिएक्शन देखी तो इसमें जो हमारी जो साइक्लोहेक्सेन फॉर्म हो गई, ये कंफर्म करती है कि जो हमारी बेंजीन है वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। जब हमने बेंजीन में हाइड्रोजन की एडिशन करी तो साइक्लोहेक्सेन फॉर्म हुई, दैट विल कंफर्म इट इज़ अ साइक्लिक स्ट्रक्चर। उसके बाद हम कैकुले स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कैकुले ने स्ट्रक्चर दिए बेंजीन के, उनका बहुत ही अच्छा रोल है इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में। 1865 में कैकुले ने क्या कहा, जो ये बेंजीन है वो साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर है जिसमें 6 कार्बन है और अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है।
कैकुले ने बोला 1865 में कैकुले ने बोला कि जो बेंजीन है हमारी वो एक साइक्लिक प्लेनर स्ट्रक्चर है और जो 6 कार्बन हैं उनके अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है। अकॉर्डिंग टू दिस 135 साइक्लोहेक्साट्राईन फॉर्म 1 2 3 4 5 6 कार्बन में अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड है। ये स्ट्रक्चर ऐसे भी डिनोट किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। लेकिन इसकी भी दो ऑब्जेक्शंस थी। चलिए जानते हैं कि इसकी क्या ऑब्जेक्शंस थी। इसकी ऑब्जेक्शन नंबर 1, इफ़ स्ट्रक्चर इज़ करेक्ट, अगर ये स्ट्रक्चर करेक्ट है, देयर शुड बी एग्जिस्ट 2 ऑर्थो आइसोमर ऑफ डाइब्रोमोबेंजीन। तो उसने कहा कि मतलब ये जो उसकी ऑब्जेक्शन आई वो ये आई कि अगर ये स्ट्रक्चर करेक्ट है तो इसके जो प्रोडक्ट हैं, जो आइसोमर हैं, वो 2 बनने चाहिए, जो कि ये दिखा रखे। अगर पहला केस जिसमें जो ब्रोमीन है वो डबल बॉन्ड से अटैच है, सेकंड केस में जो ब्रोमीन है वो सिंगल बॉन्ड से अटैच है। ये 2 प्रोडक्ट है, इनके बारे में वो बता नहीं पाया कि ये ऐसे कैसे, मतलब क्या, कौन सा इसका स्ट्रक्चर फॉर्म होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। टू ओवरकम दिस, इस चीज़ से ओवरकम करने के लिए कैकुले ने क्या कहा कि ये जो हमारा बेंजीन है वो एक नहीं बल्कि सिंगल नहीं डबल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मिक्स फॉर्म में। ये देखिए एक तो ये है स्ट्रक्चर, दूसरा उसने सजेस्ट किया ये वाला। इसमें जो डबल बॉन्ड है वो इधर है, पोजीशन चेंज कर दी डबल बॉन्ड की। उन्होंने कहा कि ये दोनों फॉर्म पॉसिबल है बेंजीन की। कैकुले स्ट्रक्चर फेल्ड, सेकंड जो ऑब्जेक्शन वो था कि कैकुले का स्ट्रक्चर फेल हो गया ये बताने के लिए कि बेंजीन हमारी 3 डबल बॉन्ड हैं वो एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं शो करते एल्कीन्स की तरह। जैसे कि एल्कीन, आपको पता ही है कि एल्कीन्स जो हैं वो हमारी एडिशन रिएक्शन शो करती हैं अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके। लेकिन कैकुले ने ये भी कहा था कि इसमें अल्टरनेट बॉन्ड है डबल, लेकिन ये जो डबल बॉन्ड हैं तो ये अल्कीन की तरह रिएक्शन शो क्यों नहीं कर रही, इस चीज़ को बताने में कैकुले फेल हो गए। बेंजीन डिड नॉट रिएक्ट विद HBr और Br2, जैसे कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड और ब्रोमीन और इन CCl4 से जो हमारे एल्कीन्स होते थे वे रिएक्ट कर जाते थे, लेकिन जो हमारी बेंजीन है वो इनसे रिएक्ट नहीं कर रही। तो इस चीज़ को हमारे कैकुले बताने में फेल हो गए। रेजोनेंस डिस्क्रिप्शन ऑफ बेंजीन, फिर उसके बाद आया रेजोनेंस ने बेंजीन का डिस्क्रिप्शन दिया। दिस फिनोमिनन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेस कैन बी रिटन फॉर अ सब्सटेंस नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसी एक सब्सटेंस के एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाए जा सकें उस चीज़ को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर्स आर नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसी भी सब्सटेंस के जो अल्टरनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। दिस इज़ नोन एज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन।